गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट। थ्योरी क्लास में आज हम हाजिर हैं। पिछले क्लास में हमने सभी कर्मचारियों से परिचित करवाए थे। आज का क्लास है सिलेबस से संबंधित। हमने सिलेबस को दो भाग में बांट दिया हूँ। पहला ए भाग में हम लोग को पढ़ना है ट्रेड परिचय, व्यावसायिक एवं सुरक्षा एवं सावधानियां। ट्रेड के विषय में परिचय, व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियां के विषय में पढ़ना है। दूसरा नंबर में पढ़ना है ऑटो उद्योग। तीसरा में पढ़ना है इंजन परिचय, इंजन से परिचय। चौथा में है डीजल इंजन के अवयव यानी उनके पार्ट्स के विषय में जानकारी लेना है। इंजन में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना है। पांचवा नंबर में है इंजन असेंबली। जब पार्ट को हम जान जाएंगे तो असेंबली करना भी हम जानेंगे कि इंजन को किस तरह से असेंबल किया जाता है। छठा है शीतलन प्रणाली। शीतलन प्रणाली को भी पढ़ना है। इंजन को हमको किस तरह से ठंडा रखना है, क्योंकि इंजन हम लोग जानते हैं हमेशा गर्म होता है, तो शीतलन प्रणाली में वो चीज़ हम जानेंगे। सातवां में प्रवेश एवं निकास प्रणाली। प्रवेश एवं निकास प्रणाली के संबंध में यानी इनटेक और एग्जॉस्ट, किस तरह से इसमें क्या प्रवेश होता है और क्या निकलता है, इनके विषय में जानकारी लेंगे। आठवां नंबर में है डीजल ईंधन प्रणाली। ईंधन प्रणाली के विषय में ही भी पढ़ना है। नौवां है इलेक्ट्रॉनिक्स डीजल नियंत्रण। इलेक्ट्रॉनिक्स डीजल नियंत्रण, इनके विषय में पढ़ना है कि डीजल को किस तरह से नियंत्रण किया जाता है इंजन में। उसके बाद 10वां नंबर है मैरीन एवं स्थिर इंजन। मैरीन इंजन वो इंजन है जो हम लोग जहाज में जो इंजन लगा होता है वह मैरीन इंजन है। और स्थिर इंजन हो गया, जैसे आटा चक्की वगैरह देखे हैं, मिल वगैरह देखे हैं, वह स्थिर इंजन में आता है क्योंकि वह स्थिर रहता है। अगला है ट्रोबुल एवं शूटिंग सिस्टम। ट्रोबुल एवं शूटिंग, उसमें कुछ खराबी आता है, उस सब के विषय में जानकारी लेंगे। इंजन में किस तरह का खराबी आता है, उसको कैसे दूर करेंगे। 12 नंबर में है चार्जिंग एंड स्टार्टिंग सिस्टम। किस तरह से चार्ज होगा इंजन और किस तरह से वो स्टार्ट भी होता है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है इमिशन कंट्रोल सिस्टम। इमिशन, प्रदूषण के विषय में जानकारी लेंगे कि प्रदूषण क्या है, कि कितने खराबी होता है प्रदूषण में। आजकल देखते हैं डीजल इंजन को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है क्योंकि उससे कार्बन ज़्यादा निकलता है, तो इसलिए प्रदूषण इमिशन कंट्रोल सिस्टम भी हम लोग जानेंगे क्या है। बी पार्ट में रखा गया है हस्तचलित एवं शक्ति चलित औजार। यह हर विषय, हर ट्रेड के लिए है। ये बी पार्ट जो है लगभग में हर ट्रेड से, जो फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो या एनीवे कोई भी ट्रेड हो, वेल्डर हो, उसमें यह बी नंबर में जो हम पॉइंट को दिए हैं ये सभी को पढ़ना रहता है। तो 14 नंबर में हम पढ़ेंगे हस्तचलित एवं शक्ति चलित औजार को। 15 नंबर में पढ़ना है मापन पद्धति, किस तरह से हमको मापना है, किस तरह से हम कोई पार्ट्स को बना रहे हैं तो उसको किस तरह से मापा जाएगा, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। 16 नंबर है बंधक। बंधक के विषय में पढ़ेंगे, जैसे कोई पार्ट्स को हमको जोड़ना है तो उसको किस तरह से जोड़ना है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कर्तन औजार। कर्तन औजार मतलब काटने वाली औजार के विषय में भी हम लोग जानेंगे। 18 नंबर है लिमिट एंड फिट। लिमिट एंड फिट, इनके विषय में हमको पढ़ना है। कोई भी चीज़ लिमिट में है उसको हमको फिट करना है, लिमिट में ही फिट करना है। क्योंकि अगर मान के चलो हमको कोई पार्ट्स दे दिया बनाने के लिए और वो फिटिंग साइज मांगा तो उसमें फिटिंग हमको करना है, तो लिमिट एंड फिट में आता है, जिसके अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे। 19 में है ड्रिलिंग मशीन।
ड्रिल मशीन कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है, देखने में वो किस तरह से चलता है, उनके विषय में जानकारी लेंगे। 20 नंबर है टेप एंड डाई। टेप एंड डाई भी एक तरह का टूल्स है, कटिंग टूल्स है। इनके विषय में भी हम लोग जानेंगे, कितने प्रकार के टेप होते हैं, डाई कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के विषय में जानकारी लेंगे जो सिलेबस में दिया हुआ है। 21 नंबर है रीमर। रीमर के विषय में जानकारी लेंगे। रीमर भी एक तरह का कटिंग टूल्स ही माना जाता है, यह भी कटिंग टूल्स है। 22 नंबर में हमको पढ़ना है वेल्डिंग। वेल्डिंग से संबंधित कितने प्रकार के वेल्डिंग होते हैं, कैसे कैसे वेल्डिंग होते हैं, गैस वेल्डिंग है, क्या क्या वेल्डिंग है, उन सभी के विषय में जानकारी प्राप्त लेंगे। 23 नंबर है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के विषय में जानकारी भी प्राप्त लेंगे, 23 नंबर चैप्टर में आएगा। 24 नंबर है डिस्ट्रक्टिव नॉन टेस्टिंग मेथड। कोई भी पार्ट्स मेरा अगर ख़राब है तो उसको किस तरह से हम उसको टेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्टिंग मशीन से उसको हम टेस्ट करेंगे, उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत पिछले साल बहुत सा ऐसा लड़का था जो NCVT SCVT का फुल फॉर्म को नहीं समझ पाता था। बहुत लड़का ऐसा फंस गया और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो हम बता देना चाहते हैं कि NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये हमेशा याद रखें और बार बार परीक्षा में पूछता है। एक है SCVT, इसका भी फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे भी लड़का का एडमिशन हुआ पिछले साल से हर ITI को NCVT कर दिया गया है। नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत उसका सर्टिफिकेट मिलता है और पहले जो था SCVT था तो स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग करके उनको सर्टिफिकेट मिलता था, क्योंकि वह स्टेट लेवल का ही सर्टिफिकेट मिलता था। और है NAC होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। जब ITI हो जाएगा क्लियर तब हम लोग क्या करते हैं, अप्रेंटिस करते हैं। जब अप्रेंटिस करते हैं तो एक सर्टिफिकेट उसमें दिया जाता है जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कहा जाता है। उसके बाद है CTI होता है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर। CTI जिस तरह से हम लोग टीचर ट्रेनिंग करते हैं BEd DLEd, उसी तरह से CTI भी एक ट्रेनिंग है। जो यह ट्रेनिंग लेने के बाद अगर किसी तरह का अनुदेशक का वैकेंसी आता है तो ऑलरेडी वह भर सकता है, क्योंकि वह एक ट्रेन टीचर के रूप में होता है CTI। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।